लेट हो रहे हो आप, नहीं कुछ जल्दी पियो। पानी लगा लो मुंह के पहले जल्दी से। नहीं नहीं लिया आपका, काट दूंगी, थोड़ा बहुत आया वो। ध्यान से जाना, धीरे धीरे। बस 20-30 की स्पीड से। हाँ, पानी की बोतल ले ली थी हैं? लेट कर दिया आज भी आपको मैंने। कोई नहीं होगी ना। ये और ये सीधा ही लेके जाना टिफिन, नहीं तो आपकी जो सब्जी है ना, हाँ ऐसे, और सीधा ही रख देना वहाँ जाके, ठीक है। तो जी यशु के पापा स्कूल जा चुके हैं और फिलहाल बज रहे हैं सुबह के 7:30 के करीब हो चुके हैं। मैं यहाँ पे कपड़े धोने की तैयारी कर रही हूँ, बस खाली अभी कपड़े भिगो के छोड़ देती हूँ, धुलने वाले नहीं हैं अभी कपड़े। क्या है कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है ना, तो हमारे ये घर पे ही मतलब ये मानना होता है कि फ़िलहाल सुबह सुबह कपड़े ना धोए जाएं, लगभग 10 बजे के बाद हम कपड़े धोना शुरू करते हैं। क्या है कि पता नहीं किस कुनबे के अंदर कौन से पितृ का श्राद्ध हो और हमारा परिवार मतलब चाचा ताऊ में कोई निकाल रहा हो और हम कपड़े धो दे तो वो अच्छा नहीं माना जाता ना सुबह सुबह, इसलिए मैं खाली भिगो के छोड़ रही हूँ कपड़े, तब तक इनका जो थोड़ा बहुत मैल है वो भी कट जाएगा। यशु के और यशु के पापा के कपड़े भिगो दिए हैं मैंने फ़िलहाल, और अब बाकी काम पड़े हुए हैं, यूँ कि यूँ ही आज कुछ भी नहीं किया है। सुबह सुबह इतना सारा काम हो जाता है कि समझ ही नहीं आता कहाँ से काम शुरू करा जाए, और जो काम मतलब डेली वही काम करना, कुछ नया नहीं कि थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ किया जाए इंसान को। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में और देवर जी के लिए अभी ब्रेकफास्ट बनाया है। बाकी पापा जी और यशु के पापा तो पहले ही जा चुके हैं स्कूल में, बस खाली देवर जी हैं। अब उनका नाश्ता मैंने रेडी कर दिया है। तो किचन मैंने सोचा था जब एक बार इन तीनों जनों का नाश्ता हो जाता है ना, उसके बाद ही मैं साफ़ करूं। तो फ़िलहाल मुझे बर्तन धोने के लिए साबुन नहीं मिल रही है, तो देवर जी साबुन ढूंढ के दे रहे हैं। क्या है कि मैं मायके चली गई थी तो पता नहीं मुझे पीछे से साबुन मंगवाई या नहीं मंगवाई, तो वो मेरी हेल्प कर रहे हैं इसके काम में कि साबुन क्या पता वो ढूंढ के दे दें, लेकिन उन्हें भी नहीं मिल रही है, साबुन लाई हुई नहीं है। अब वो शायद साबुन लेकर आएंगे तभी मेरा आगे का काम होएगा। तो जब तक देवर जी साबुन लेके आते हैं बर्तन धोने के लिए, मैं जो अपनी स्लैब है, गैस है, ये सब कुछ साफ़ कर देती हूँ। क्या है कि जब किचन तभी साफ़ नज़र आता है जब स्लैब और गैस बिल्कुल साफ़ हो, तो फटाफट से मैं ये कर देती हूँ। क्या है कि आज काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, पता नहीं मन विचार कैसे कैसे दिमाग के अंदर घूम रहे हैं, अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं दिल के अंदर। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जितना ज़्यादा काम करूँगी उतना ही मतलब दिमाग इन सब चीज़ों से हटेगा। बेटा मैं बर्तन धोऊंगा। सुबह सुबह चॉकलेट खाते हैं क्या? देती हूँ, चल देती हूँ। और यहाँ देखिए यशु सुबह सुबह चॉकलेट खाने की जिद कर रही है, और मेरा मन नहीं है कि बिल्कुल भी मैं इसके साथ लड़ाई झगड़ा करूँ, मतलब बिल्कुल मेरा मन है कि मैं फटाफट इसको देके जो ये मांग रही है अपना काम ख़त्म करूं। क्या है कि काम करने वाली फ़िलहाल अकेली ही हूँ मैं, और काम सारा वही का वही है, लगभग ज़्यादा और बढ़ गया है मेरा काम पूरा करने में। एक तो टेंशन और ऊपर से काम, और हो कुछ भी नहीं पा रहा मेरे से, ज़बरदस्ती लगी हुई हूँ। तो यहाँ मैं धो रही हूँ बर्तन। क्या है ना, पता नहीं कैसे कैसे दिन आ गए हैं, आजकल जो दिन जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा बुरे जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। और यहाँ पे यशु को भूख लग रही थी, वो गिर गई थी, तो उसको मैंने बहलाया है और अब उसको कुछ खिला देती हूँ, छोटी मोटी रोटी, एक टुकड़ा 2 टुकड़ा भी खाएगी ना तो इसके पेट में कुछ जाएगा, और मतलब बच्चे को आराम मिलता है। भूखा बच्चा तो ज़्यादा रोता है ना,
इसलिए पहले मैं इसको खाना खिला देती हूँ, बाकी काम देखा जाएगा, होएगा तब हो जाएगा। मुझे कहीं कहाँ जाना है, घर पे काम ही तो करना है फ़िलहाल। और जी अगर आपको मम्मी की बात बताऊँ, जो मम्मी जी यहाँ वाली मम्मी जी हैं, उनको इतना ज़्यादा सदमा लगा है, मतलब भाई चला गया यार उनका, और खाली यही भाई एक इस साल और एक पिछले साल, मतलब इन्हीं दिनों में 1 साल 3 दिन का गैप है बस। खाली पिछले साल भी एक भाई चले गए थे मम्मी जी के। तो समझ ही नहीं जा आ रहा कि क्या कैसे कैसे दिन आ रहे हैं भगवान, और क्या सारी परीक्षाएं हमारी ही ले रहा है भगवान। मैं तो यही बस दिमाग में यही सब चीज़ें घूम रही हैं। और दूसरी तरफ मेरी जो मम्मी है वहाँ पे मायके में, उनकी हालत ठीक नहीं है, वो वापस से तबीयत उनकी ख़राब हो गई, उल्टियाँ लगी हुई हैं उन्हें। तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। एक दिल वहाँ है, मतलब दिल वहाँ जाता है एक तरफ, फिर दूसरी तरफ यहाँ आ जाता है। और यहाँ पे मैंने मम्मी से कहा मम्मी आप नहा लीजिए, क्या है कि कुछ नहा लेंगे तो छोटा मोटा कुछ खा पाएंगे। और ज़बरदस्ती जैसे पड़ोस वाली जो आंटी है ना, वो आके खिलाती हैं, मेरे तो कहना भी नहीं मानती। कि मैं बोलती हूँ मम्मी कुछ खा लो तो बोलती हैं मैं बाद में खा लूँगी, और खाना वाना कुछ नहीं करती। तो इस चक्कर में जो मम्मी की जो सहेलियां हैं उनको बुलाना पड़ता है। तो 1-2 टुकड़े भी पेट में जाएंगे ना रोटी के, तो अन्न से बड़ा कुछ नहीं होता है। खाना तो खाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कब तक बताओ ऐसे रहेंगे नहीं। तो मैंने मम्मी से बोला है नहा के आइए, और मैं अभी फ़ोन कर दूंगी पड़ोस वाली आंटी को, वो आकर मम्मी को छोटा मोटा कुछ ना कुछ तो ज़रूर खिला के जाएंगी। और यहाँ पे लगभग सफाई हो चुकी है घर की, और बस खाली पोछा बचा है मेरा लगाना। तो मैं अभी फटाफट पोछा और लगा देती हूँ। क्या है कि यस्सु अभी चुप है, उसका कुछ नहीं पता वो कब बिरज जाए, कब वो रोने लग जाए। और फिर वो जब वो रोने लगती है तो मेरे 10-15 मिनट उसी के ऊपर चले जाते हैं। मैं उसकी मतलब केयर नहीं हो पा रही है फ़िलहाल उसकी, मुझे पता है, उस पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे कुछ टूट सा गया है, सब कुछ बिखर सा गया है, और पता नहीं ये जो दिन आ रहे हैं ये कब ख़त्म होंगे। और भगवान से सच कहूँ, भगवान कसम, मैं तो यही दुआ करती रहती हूँ कि भगवान जल्दी से जल्दी ये दिन चले जाएं और वापस से पहले वाले दिन आ जाएं। पहले कितना अच्छा समय था, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और आज ये वाला महीना तो इतना ज़्यादा भारी निकल रहा है हमारे ऊपर कि मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना तब भी। एक तरफ मतलब हम जो हमारा कुनबा है, मैं देखती हूँ बहन की ससुराल की तरफ तो जीजू बीमार है, मेरे मायके की तरफ मम्मी बीमार है, यहाँ देखूँ तो ये वाली मम्मी बीमार है। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ क्या ना करूँ। और इस चक्कर में मेरे को इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। व्लॉग बनाने का भी मन नहीं होता, और इसीलिए जो मैंने आज काम काज किया उसी के सामने मैंने कैमरा लगा दिया कि जो कुछ बनेगा वो ठीक है, और नहीं बनेगा तो भी कोई बात नहीं, मैं वैसा का वैसा ही अपलोड कर दूँगी जैसा बना है। तो जो कुछ है जी आपके सामने है, मैंने कुछ मतलब कोई एफ़र्ट नहीं लगाया आज के व्लॉग के अंदर। क्या है कि मैं समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और न व्लॉग बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन फिर आप लोगों के कमेंट आते हैं कि आप लोग हमारी परवाह करते हो, तभी आपके कमेंट आते हैं कि दीदी क्या हुआ, आप लोग क्यों नहीं डाल रहे। इस चक्कर में फिर मैं व्लॉग डाल देती हूँ कि कुछ कोई बात नहीं, आप लोगों को ये तो पता चलेगा हाँ हम ठीक हैं। बस थोड़ी टेंशन चल रही है परिवार में, बस थोड़ा सा उतार चढ़ाव आते रहते हैं ना, तो वही हैं, और शायद इसी का नाम ही ज़िंदगी है। अब देखते हैं कहाँ तक ले जाए ये ज़िंदगी। और यहाँ देखिए मैं यस्सु को नहलाने की तैयारी कर रही हूँ। यस्सु यहाँ पे लेटी हुई है, मैं इसको लेके जाऊँगी और अब इसे नहलाना पड़ेगा। क्या है कि कई देर से खेल रही है बेचारी, मेरे को तंग नहीं कर रही है। और दूसरी तरफ मेरे घर की सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, बस अभी मम्मी जी के लिए खाना बनाना है। मम्मी जी नहा के आ चुकी हैं, और ये देखिए सारा घर साफ़ हो चुका है। गंदा घर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब घर गंदा होता है ना तो मतलब और ज़्यादा मन नहीं लगता उस घर के अंदर। ऐसा मन करता है यहाँ से छोड़ छाड़ के सब भाग जाओ, और ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ कोई आपको नहीं जानता हो और आप भी किसी को नहीं जानते हो। ऐसी जगह पे जाओ जहाँ बहुत ज़्यादा शांति हो। नहीं तो आपका क्या विचार है इस बारे में मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और